राधे राधे। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, और अगर आप मन से जीत जाते हैं तो वो आपका सच्चा मित्र बन जाता है। हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो हम दूसरों को देते हैं वही तो लौट कर आता है, चाहे फिर इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे किसी की कितनी भी क्यों ना कर लो, लेकिन उसका अपमान हमेशा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे कभी भी घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि आप हर हाल में उनसे बेहतर हैं। अपने जीवन में ये 5 चीजें छोड़ दो, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, अपनी जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। या तो खुद को बदल लो वक्त के साथ, या तो बदल जाओ, या फिर वक्त को बदल लो। अपनी मजबूरियों को कभी मत कोसो, हर हाल में खुश रहना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से हवा एक तरफ को नहीं बहती, वो समय समय पर अपनी दिशाएं बदलती रहती है, उसी प्रकार हर आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय तो एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वो कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलतियों को ना मानना, ये एक और गलती है। मंजिल मिले या अनुभव, ये दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो ये सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये बातें शरीर को नष्ट करती हैं। ये परमात्मा तो सब जानते हैं, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। प्रार्थना और ध्यान हर इंसान के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं, जबकि ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। हमारे चारों तरफ का आकाश और दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तप कर इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। हर मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह ही तो है। जितना ज्यादा वो मोह करेगा उतना ही ज्यादा कष्ट भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया है जो नष्ट हो गया है? तुमने जो भी लिया वो यहीं से तो लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज ये सब कुछ तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। ये परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चाह नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही मेहनती और महत्वाकांक्षी था अर्जुन। वो अपने गांव की गरीबी और लोगों की परेशानियों को देखकर दुखी रहता था। उसने हमेशा ये सपना देखा कि वो एक दिन गांव को इतना
समृद्ध बनाएगा कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अर्जुन के पिता शिवनंदन गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। शिवनंदन अक्सर अर्जुन से कहा करते थे, बेटा, जो तुम्हारे नसीब में होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। मेहनत और नसीब साथ चलते हैं। अर्जुन अपने पिता की बातों पर यकीन करता, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ नसीब से कुछ नहीं होता। उसे यकीन था कि आपकी मेहनत से वो सब कुछ बदल सकता है। जो अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने सारी बचत का उपयोग करके एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह अनाज और रोजमर्रा के सामान बेचा करता था। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने अर्जुन की दुकान को बर्बाद कर दिया। उसका पूरा सामान खराब हो गया। अर्जुन ने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? वह निराश होकर अपने पिता के पास गया। शिवनंदन ने कहा, बेटा, यह सिर्फ एक परीक्षा है। भगवान हमेशा सही समय पर सही चीज देते हैं। जो तुम्हारे नसीब में होगा वो जरूर मिलेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात मानी और तय किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाएगा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े शहर की ओर यात्रा की। शहर पहुंचकर अर्जुन ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी करता तो कभी छोटे मोटे काम। कई बार वह भूखा सो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बड़े व्यापारी से हुई, जिसका नाम रामदास था। रामदास ने अर्जुन को अपने व्यापार में एक छोटा सा काम दिया। अर्जुन ने इतनी लगन और ईमानदारी से काम किया कि कुछ ही महीनों में वह रामदास का विश्वास पात्र बन गया। रामदास ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे ये यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में साझेदारी बनो। अर्जुन के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपने पिता की बात याद की, जो तुम्हारे नसीब में होगा वो जरूर मिलेगा। अर्जुन ने इस पर ध्यान दिया और इस मौके का पूरा फायदा उठाया और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपनी समझदारी और मेहनत से कई नए ग्राहक जोड़े और कुछ ही वर्षों में वह खुद का एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अर्जुन को व्यापार में कई बार नुकसान भी हुआ। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को खो दिया और कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। हर बार जब वो निराश होता तो वह अपने पिता की बात याद करता और फिर उठकर खड़ा हो जाता। उसने सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो सच्चा कर्म करता है उसे अंततः सफलता अवश्य ही मिलती है। कई वर्षों के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने गांव लौटे और अपने बचपन के सपने को पूरा करे। वह अब एक सफल और अमीर व्यक्ति था। उसने गांव लौटकर सबसे पहले वहां एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने किसानों के लिए नई तकनीकों और साधनों की व्यवस्था की, जिससे उनकी फसलें बेहतर हो सके। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव के लोग अर्जुन को देखकर कहते, तुम्हारे नसीब ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नसीब के साथ मेहनत भी जरूरी है। मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा। अर्जुन की कहानी
हमें यही सीख देती है कि नसीब और कर्म दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। केवल नसीब पर भरोसा करके बैठने से कुछ हासिल नहीं होता और केवल कर्म करने से भी बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती। जो आपके नसीब में होगा वो जरूर मिलेगा। यह विचार हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो धैर्य और मेहनत से डटा रहता है वो अपने नसीब को बदल सकता है। यह कहानी अर्जुन के संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति के पीछे एक कारण होता है और जो हमारे लिए सही है वह हमें समय पर जरूर मिलेगा। इसीलिए मेहनत करते रहें और अपने नसीब पर भरोसा रखें। जो नसीब में होगा वो अवश्य ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।